आज हम गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बात कर रहे हैं। 18 सितंबर 1857 को इन्होंने अपना बलिदान दिया था। ऐसा कब बताया जाता है, इतिहास में दर्ज है कि 1857 में जब अंग्रेज जो 92 रेजिमेंट का जो कमांडर था क्लार्क, उसने यहाँ पर एल्गिन के सामने पिता पुत्र दोनों को तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था। आज़ादी के बाद आज़ादी के इसमें जो उनका नाम है वो कहीं दर्ज तो था इतिहास में, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया। अब गोंडवाना साम्राज्य का इतना बड़ा इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को दोहराया भी नहीं जाता है, और ना ऐसा कभी किसी पार्टी ने या किसी ने उनका नाम लिया है। यहाँ पर जबलपुर में हम जिस जगह खड़े हैं, ये बलिदान स्थल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं गढ़ा गोंडवाना संभागीय अध्यक्ष हैं अपने भलावी जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र चौधरी जी भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, और ये बात हम भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बलिदान दिवस, जो 18 तारीख को बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आएंगे बलिदान दिवस पर शंकर शाह रघुनाथ शाह को। तो ये बहुत ही अहमियत हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं आदिवासियों की, तो आदिवासियों को कहीं ना कहीं बीजेपी जो इतना बड़ा बात करती है, कहीं ना कहीं भुलाने वाली बात यहाँ पे देखी जा रही है। आज हम भलावी जी से बात करते हैं कि ऐसा क्या करें, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी पीछे रखा गया है। क्या मानते हैं आप इसके पीछे? मध्य भारत में और एशिया महाद्वीप के एक बड़े भूभाग में गोंडवाना साम्राज्य ने 1700 ईस्वी राज किया है। ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास है। इसके साथ में जिन लेखकों ने जो भी कोताही की है वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 52गढ़ 57 परगना का जो हमारा साम्राज्य था उस पर 1700 ईस्वी हम लोगों ने राज किया। इस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने क्रांति की जो ज्वाला है मध्य भारत में जलाई है, ये राख में दबी हुई एक अंगार की तरह है। हमारे जो लोग हैं आज गाँव में रहते हैं, वो इनको एक भगवान मानते हैं, हम भी इनको भगवान मानते हैं। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का 1857 में जो शहादत हुई, दुनिया में ऐसी शहादत कहीं नहीं हुई कि पिता और पुत्र को एक साथ तोप के बांधकर ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ के डिप्टी कमिश्नर लेक क्लार्क ने तोप के मुंह में बांधकर उन्हें उड़ा दिया था। आज पहली बार, हमने तो बहुत पहले मांगा था सीएम या पीएम इनके प्रतिमा का उद्घाटन करे, लेकिन सीएम और पीएम को शायद ये खबर न लगी, इनके इतिहास की खबर न लगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 18 सितंबर 2021 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, ऐसा अंदेशा हुआ है, और सारी तैयारियां उनको लेकर चल रही है। तो स्वाभाविक है कि चूँकि हमारे देश के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं तो पूरा अमला यहाँ पर पहुँच पड़ा है। तो यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, आईजी महोदय हैं, इस सभी ने इन कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की है। नहीं तो अचानक एकदम से गृह मंत्री का आदिवासी प्रेम, इसको प्रेम को लेकर क्या मानते हैं आप? हम तो यही मानेंगे कि प्रजातंत्र में एक बड़ा अमला राज कर रहा है और दूसरा विपक्ष में बैठा है। हमने कई बार कहा है कि देश और प्रदेश के मुखियाओं को आदिवासी खबर नहीं है। आदिवासियों की जो हालत है, ये 75 वर्षगांठ जो मनाया जा रहा है अमृत उत्सव का, उसमें आदिवासियों को आज जो याद आई है आदिवासियों, तो हम कहीं ना कहीं हमारी भूल कर रहे हैं। इसलिए पूरा जन सैलाब 9 अगस्त 2021 को जो हमारा मूल निवासी दिवस है, उस दिन शासकीय छुट्टी जो है कैलेंडर में दी गई थी, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। इससे हमारा आदिवासी रोडों पर आ गया है, समझने लगा है कि हमारे पूर्वजों का त्याग और बलिदान का दिन अब उत्सव से मनाना चाहिए। इसलिए शायद सबको खबर लगी। भलावी जी, जैसे मध्य प्रदेश में 80% आबादी आदिवासियों की है, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इसमें आदिवासियों का भी प्रतिनिधित्व है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रतिनिधि हैं आपके, वो कहीं ना कहीं मतलब आदिवासियों की भी अवहेलना कर रहे हैं? हम सीधे पार्टी पे ही ठीक रखे हमारे? नहीं, अवहेलना तो देखिए, जिन लोगों को टिकट मिलती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से मिले, हमारे नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेताओं को, या कांग्रेस से मिले। पूर्व में कमलनाथ जी के पेपर में मैंने पढ़ा कि आदिवासी शायद बोलना नहीं जानता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग पल्लों के पर्दे से कहीं पलक का पर्दा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग।
लेकिन क्या है कि हमारे लोगों को वहाँ पे भी दबाया जाता है और विधानमंडल में बोलने के लिए दबाया जाता है, इसलिए ये बात ऊपर नहीं आती है। खुलकर जो है आए नहीं। मैंने पिछले समय में कहा था कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस पर परिवर्तन कर दिया कानून को, तो हमने उसी समय कहा था सबसे कि इससे सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्थापित होगा, क्योंकि बाहरी कंपनियों को जो ठेका मिलेगा तो वो जंगलों में ज़मीन पर जो खनिज है उसको खोदने का काम करेगा। वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, अब ये भी करेगी। तो हमने उस पर रोका है और बोला है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार थोड़ा इस पर अमल करे, नहीं तो रोड पर आएगा आदिवासी। तो आदिवासी रोड पे आ रहे हैं क्योंकि दोनों सरकारें शायद हम लोगों को भूल रही है। अभी क्या लगता है अमित शाह जो आ रहे हैं इसको लेकर इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, अब तो ये मतलब नेशनल पे हाईलाइट हो जाएंगे शंकर शाह रघुनाथ शाह, इनको तो खैर ज़रूरत भी नहीं है इतने हाईलाइट होने की, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा होने से मतलब कुछ आदिवासियों का भला हो पाएगा? नहीं, आदिवासियों का राजा शंकर शाह बलिदान दिवस में कोई उनका कोई राजनीतिक फ़ायदा होगा या उनका खुद का कोई शैक्षणिक आप होंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। सभी पार्टियों ने हम लोगों के साथ में जो वादे किए थे निभाए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो संवैधानिक तरीके से हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका ध्यान रखें। ये देश सबका है, सबने आहुति दी है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रोग्राम है, केंद्र शासन का है, तो शासकीय प्रोग्राम है ये, इसमें आपको इन्वाइट किया कि नहीं किया? आज तक हमने तो निवेदन किया था 26/5/2021 को कि हम लोग जिस प्रकार से गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ हर वर्ष जो है राजा के शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उसकी परमिशन मांगी थी। वही एक पत्र कलेक्टेड साहब से हमारे पास में है। बाकी कोई ऐसा पत्राचार नहीं हुआ सरकारी कि ये कार्यक्रम में आपको इस बैठक में आना, इस बैठक फ़ोन पे ही वार्तालाप होती रही। आज तक ऐसा हमको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, आज भी हम उसी अपने स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े अधिकार नेताओं ने या किसी ने आपसे संपर्क किया वैसे? किसी ने नहीं। वो तो मुझे पता चला कि पिछले 5 तारीख 4 तारीख को माननीय हम प्रहलाद पटेल जी यहाँ आ रहे हैं, तो हमने उनके गृह स्थल पर जाकर निवेदन किया कि भैया इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसा सुन रहा है कि होने वाला है, तो एक बार आप जो है निरीक्षण करने के लिए राजा जहाँ बंदी थे उस गृह में चलें। और तब से जो है इसमें ये शिरकत पे आया कि बंदी गृह भी खाली हुआ, आधा खाली हुआ, और यहाँ पे भी जो है प्रशासन ने पूरा काम करने मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन पत्राचार के मामले में या कोई बैठक के मामले में जबलपुर नगर के जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनको किसी को आमंत्रित नहीं किया है। जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश शासन ने आपसे कुछ संपर्क किया? संपर्क तो कलेक्टर साहब ने किया बैठ के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम में आय और व्यय जितना होता है, खर्च होता है, या हमको कोई सहूलियत दे रहे हैं, ऐसा कोई अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए हम अपने स्तर में मना रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, वेलकम है, स्वागत करेंगे, देश के हमारे गृह मंत्री हैं, हम स्वागत करेंगे और उसके बाद में वो चले जाएंगे। तो हम लोग जो हमारा मंची जो कार्यक्रम होगा उसमें सभी पार्टियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये टीस रहेगी मन में कि ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी से आदिवासियों का फ़ायदा उठाने के लिए? नहीं, टीस नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्र के कोई महाशक्ति यहाँ पर आ रही है, और वो आ रही हैं तो राजा साहब के यहाँ पर चरण स्पर्श करेंगे, इससे बड़ी बात क्या है। टीस की कोई बात नहीं, ये तो सदा चल चला आया, अभी भी नहीं। आप तो सतयुग में चले जाएँ, द्वापर में चले जाएँ, हमारे साथ तो इतिहास पड़ा हुआ है। अच्छा, राजेंद्र चौधरी जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो अभी जैसे बता रहे कि मतलब भलावी जी ने बोला कि मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो अमित शाह जी का इतना बड़ा प्रोग्राम में इनको क्यों नहीं बुलाया गया आदिवासी समाज के लोगों को? भारतीय किशोरीलाल भलावी जी जो गोंडवाना साम्राज्य इसके संभागीय अध्यक्ष हैं, कंट्रोल रूम में लगातार 3-4 बैठकें हुई, और बैठकें जो हुई तो वहाँ भलावी साहब ने अपने आप को पेश किया और बैठक में जी बताया कि मैं किसी दल का राजनीतिक अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं समाज का हूँ, और हमारी जो नीति और कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे समाज के चल रहे हैं। कोई पार्टी अपनी गोद में मुझे बैठालने की कोशिश ना करे, उनने अपने आप को पेश नहीं, लेकिन ये तो शासकीय प्रोग्राम है ना, तो ये पार्टी का तो नहीं, यहाँ प्रतीत हुआ था, तो उस चीज़ को आपने नकार दिया कि मैं अपने समाज का कार्यक्रम कर रहा हूँ, यहाँ सबका स्वागत है, कोई भी दल का आएगा उसका मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आप ही दिख रहे, बाकी ना तो यहाँ सांसद ना किसी ने संपर्क नहीं किया? मैं वर्तमान में भलावी जी के साथ हूँ और संगठन के साथ हूँ, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हो सकता हूँ, लेकिन अभी जो भी दिशा निर्देश हमारे भलावी साहब के हैं उसका पालन कर रहा हूँ मैं इस कंपाउंड में।
तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र चौधरी जी का कहना है कि भाई वो पार्टी से नहीं, अभी तो इनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आदिवासी समाज जो कि 80% यहाँ पे मध्य प्रदेश में रहता है और कुछ लोग उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी हर साल यहाँ पे प्रोग्राम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पीछे रखना, उनको इस प्रोग्राम से मतलब आउट करना, ये कहीं ना भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब सोची सीची रणनीति भी बोला जा सकता है, या फिर आदिवासियों के साथ एक छलावा। तो अब देखते हैं कि 18 तारीख को ये प्रोग्राम है, इसमें किस तरीके से मतलब बातें सामने आती हैं और आदिवासी इस चीज़ को किन नज़रिए से देखता है। जबलपुर से मंगलेश्वर।